तो कॉलेज में होंगे ना। ठीक है चलो कोई नहीं। एंड वो आ रही है जो तुम्हारे बगल में थी लास्ट टाइम। हाँ हाँ, नीचे वाला लगा उसे। अरे यार, ये कंफ्यूजन मुझे भी हुआ कल। मैंने सर को बोला कि मेरा टाइमिंग ऐसा क्यों 4 o'clock क्यों रखा ये वो। सर ने बोला नहीं तुम्हारा 11 o'clock है। मुझे भी यही सेम कंफ्यूजन हुआ सोचो। बट उसमें क्लियरली मुंबई, फिर मैंने देखा बाद में लिखा हुआ है। तो उसको बोलो ना ऑनलाइन अटेंड कर लेगी। हाँ, एक्चुअली अभी वी आर सेटिंग एवरीथिंग ना, तो थोड़ा हम लोग के लिए भी। अब नेक्स्ट टाइम व्हेन वील कम एवरीथिंग विल बी सेट। वो होता है जैसे फर्स्ट टाइम जब सेट करने में टाइम लगता है। चलो आज ना आई विल टेक अप डाउट्स। पहले जो भी डाउट्स है वो करते हैं एंड देन कुछ अलग से करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। हाँ हाँ बोलो ना। जो भी डाउट है एवरीथिंग आई विल टेक इट अप टुडे। अच्छा तुम लोग ना मतलब आई एम नॉट 100% श्योर ऑन दिस, बट यू ऑल कैन यूज दिस FX 991 कैलकुलेटर IFO स्टूडेंट्स। तो उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, समेशन सब कुछ हो जाता है, इक्वेशन सॉल्विंग एवरीथिंग। तो उसका वीडियो हम डाल रहे हैं, मैंने बनाया है। तुम लोग कम्युनिटी पे फॉलो करना। तो उसमें हमने सारा वीडियोस डाला है, एक एक करके हम डालेंगे। इसमें नहीं पॉसिबल है। FX 991। तुम लोग ना फोन कैलकुलेटर, एक बार फोन कैलकुलेटर भी होता है ना ऑप्शन, वो करके दिखना। मैंने उसका, हाँ, एक्सेल यूज कर सकते तो ऑब्वियसली, बट इंटीग्रेशन एंड ऑल अगर उसमें हो जाए विच इज वेरी इजी। FX 991 EX कैलकुलेटर का नाम है। दिखाना। हाँ तो तुम्हारे में भी कर सकते हैं। हाँ यही है, यही कैलकुलेट तुमको आता है करना यूज इसमें। तो मैंने बहुत एक एक मिनट का वीडियो बनाया है, तो वो डल गया है, तो वो देख लेना। उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, समेशन यू कैन यूज। आई विल नॉट सजेस्ट टू बाय अ न्यू कैलकुलेटर राइट अवे। एक बार इस टर्म का एग्जाम होने दो, कैसा क्या सिचुएशन होता है। एंड अब तो तुम लोग CS2 अब CM2 ही दोगे, बस एक ही पेपर बचा है। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि एक नया खरीदो फॉर दैट एक्सप्लिसिटली। बट अगर शेयर कर पाओ या कुछ भी तो यू कैन यूज दैट। ठीक है। अदरवाइज आजकल XLR आ गए तो कोई वो उतना ज्यादा नहीं है। बट हाँ ये मुझे भी रिसेंटली पता चला। बट आई एम नॉट, आई वॉज लाइक कि पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं, तो मैंने बहुत एक्सप्लिसिटली सबको नहीं बोला है। भाई इसीलिए मैंने भी वही बोला सर को कि इसमें स्टेप्स तो दिखाने पड़ेंगे। सो ही इज लाइक नहीं एक बार सिखा दो। दिस विल बी गुड फॉर IAS स्टूडेंट, बट IIM अलाउड नहीं है बिकॉज वहां MCQ है। बट उसमें अलाउड नहीं है, उनका स्पेसिफिक कैलकुलेटर का लिस्ट है, आप लोग का नहीं है लिस्ट ऑफ कैलकुलेटर्स। सो यू ऑल कैन यूज एनीथिंग। ठीक है चलो, वन बाय वन आई विल बी टेकिंग अप ऑल द डाउट्स टुडे एंड देन वी कैन do few, if we get time we'll do few questions. रिवाइज मतलब क्या, पूरा क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस। रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल होगा देखो। अगर मैं रिवीजन बोलूँ तो रिवीजन फिर आज नहीं, फिर हम नेक्स्ट वीक कर पाएंगे। तो तुम्हें ऑनलाइन करना होगा मतलब। हाँ वीकेंड पे ही रख लूंगी फिर मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीकेंड का क्या है, होली कब है? होली इज ऑन फ्राइडे। नहीं, हाँ 13 14। तो फिर 15 16 वी कैन कीप। रिविजन देखो क्या होता है ना कि रिविजन एक्सप्लिसिटली पूरा चैप्टर कराना इज लाइक टीचिंग इट अगेन। तो हम लोग सम्स कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट 2 3 क्लास में क्या किया, मार्कोव का एक दिन सम्स किया, तो इससे रिविजन ही हो जाता है सॉर्ट ऑफ। तो वो कर सकते हैं। जैसे कल अगर हमारा क्लास हुआ तो कल हम कर लेंगे। मैं 6 7 अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी, वो कर लेंगे। तो एक सॉर्ट ऑफ तुम लोग का बस उसको कॉपी रीड करके आना,
तो क्या रिविजन हो जाएगा, वैसे वी कैन डू। ठीक है, वो कर सकते हैं। आज एक बार डाउट्स क्लियर करा दो। हाँ रुको, एक एक करके मुझे खाली। नो प्रॉब्लम, जस्ट गिव मी 1 second, आई ओपन दिस अप। कौन सा था? ये वाला। एक सेकेंड। हाँ बोलो। इंटरवल सेंसरिंग के अंदर ही आता है राइट और लेफ्ट। यस, हाँ हाँ हाँ। नहीं, दिखाना। ऑपोजिट हो सकता है कि इंटरवल है राइट नहीं है। क्वेश्चन देखो एक बार। तुम पूछो, तुमको क्या डाउट था? ऑल ऑफ यू प्लीज पुट योर विच चैप्टर डाउट्स। ऐसा कुछ नहीं है, मीट एनी चैप्टर, सो जस्ट पुट इट अप इन द चैट बॉक्स। जस्ट पुट द क्वेश्चन like tell me the booklet number and term. बुकलेट 2 मार्कोव का क्वेश्चन सितंबर। एक सेकेंड, अप्रैल 2013। अप्रैल 2013 का क्वेश्चन। हाँ बोलो। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मॉडल। एक बार क्विकली मैं रीड कर लेती हूँ क्वेश्चन। आफ्टर अ क्लेम फ्री और हाँ। The process may not be Markov because policyholders' decisions whether to put in a claim following an accident may be influenced by whether they have already made a। हाँ, नहीं, इसमें बोल रहे कि दो टाइम डिपेंडेंसी आ गया ना। मतलब इससे और मैं अगर क्लेम करूं कि नहीं करूं, डिपेंड्स कि मैंने लास्ट से और किया था कि नहीं, एंड उसके पहले किया था कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, जैसे तुमने अगर मोटर इंश्योरेंस लिया, ये चीज ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने इस बार क्लेम कर दिया अभी, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर मेरा एक्सीडेंट हो रहा है कार का, तो आई विल थिंक वेदर आई शुड गो फॉर इट और नॉट, डिपेंडिंग कि पिछले बार क्या हुआ था। So two time dependency आ गया. It does not only depend on the current situation, it also depends on the past situation. अरे जैसे हमने एनसीडी मॉडल 2 नहीं किया था, वो ही चीज है। इन्होंने वही चीज लिखा है, मे नॉट बी। अगर ये सिचुएशन होता, इन्होंने कंसिडर किया है कि पॉलिसी होल्डर अगर ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ है, दिस इज मार्कोव, ये मार्कोव है। बट इन लोग बता रहे हैं कि रियलिटी में अगर पॉलिसी होल्डर ऐसा करेंगे तो मार्कोव नहीं होगा। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। नहीं समझा? मतलब ये मार्कोव है। क्वेश्चन में क्या अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मॉडल, तो आप उसमें क्या बताते हो? मॉडल इज गुड, यू डिस्कस गुड पॉइंट्स एंड देन यू डिस्कस व्हाट कैन हैपन इन रियलिटी। सो पॉलिसी होल्डर का माइंडसेट ऐसे वर्क कर सकता है कि अभी वो क्लेम करे कि नहीं, डिपेंड्स ऑन पास्ट। सो दैट इज। हम्म।
तो बेसिकली क्या होगा कि मैं तुम लोग को फॉर एग्जांपल, मेरा भी ऐसा, मैंने जब कार इंश्योरेंस लिया अपने कार का, तो मैंने टाटा एआईजी से लिया, ठीक है। अब मेरा क्या था, ईयरली 2 क्लेम्स कर सकते हैं, वो आपका फ्री रहेगा, उसमें कुछ एक पॉलिसी एक्सेस वाला जो चीज होता है वो रहेगा, अदरवाइज पूरा आपको पे मिल जाएगा। सो मेरा क्या हुआ, लास्ट टाइम मैंने 2 क्लेम कर लिया, ठीक है। अब जब नहीं, एक क्लेम कर लिया और मेरा नवंबर में एक्सपायर हो जाता। अब सोचो मेरा, आई वाज इन अक्टूबर कि मेरे कुछ डेंट आ गया, तो आई वाज इवेलुएटिंग कि अगर अभी मैं क्लेम करूं तो क्या होगा, मैंने इस साल क्लेम कर दिया ऑलरेडी। अब अगर मैं दोबारा क्लेम कर सकती हूँ क्योंकि 2 क्लेम का ऑप्शन है मेरे पास, बट मैं करूंगी तो नेक्स्ट टाइम में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जब देखते हैं कि इन्होंने 2 क्लेम का दोनों क्लेम किया है तो प्राइसेस आपका इंक्रीज कर देते हैं। बट अगर मैं एक ही क्लेम करूंगी और एक क्लेम नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी 2 क्लेम किया है, ये एक सेंटेंस इन्होंने ठीक से लिखा नहीं है यहाँ पे। व्हाट दे एक्चुअली मीन ओवर हियर इज व्हेन यू आर, your decision to make a claim not only depends on the current situation, but also current situation is what, that I've done one claim, I can do one more claim, that is your current situation. But it also depends मैंने last year क्या किया है, because when they calculate the premium ना, they don't only see कि आपने इस year क्या किया, they see your entire history. These are all simplistic models in a way, बट एक्चुअल में तो क्या हुआ, अब उस समय क्या हुआ, उस समय फिर मेरी वेडिंग थी तो मुझे कराना पड़ा अपने कार को ठीक, तो मैंने फिर दे दिया। उसके बाद जब मैंने कोट्स लिए तो उन्होंने ये बोला, आपने लास्ट ईयर भी 2 क्लेम किया, आपने इस ईयर भी 2 क्लेम किया, तो आपका ये प्राइस निकल रहा है, समझ रहे हो। तो दे डोंट ओनली सी द 1 ईयर हिस्ट्री, दे सी द इंटायर हिस्ट्री। तो यहाँ इनका बोलने का मतलब है कि आज आपका सिचुएशन ऐसा है कि आपने एक क्लेम कर दिया, आप एक क्लेम कर सकते हो, यू विल स्टे देयर ओनली, यू विल नॉट मूव डाउन और अप और वट एवर, ठीक है। बट आई विल सी वॉट आई हैव डन इन पास्ट इज वेल। So that happens in reality. That is why they have mentioned कि policy holder का decision to put a claim may also be influenced whether they had what was their claim history and whether they made it recently or not. वो उनका sentence पूरा वैसा है। जैसे पॉइजन आता है, पॉइजन प्रोसेस आता है, या ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, टाइम होमोजेनस के आते हैं, तो आप इसमें अप्रोप्रिएटनेस क्या बोलते हो, पहले आप 2 पॉइंट डिस्कस कर लो कि मॉडल इज गुड, ये फाइनाइट स्टेट्स है आपके, जो भी इन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, ये हो सकता है इनहोमोजेनस हो, बिकॉज आपका एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी विल गो डाउन विद टाइम, ऑब्वियसली एज यू एज आपका वो नीचे जाता है, दैट इज वन थिंग। ये एक चीज हो गया। ऐसे करके वाई योर मॉडल इज नॉट अप्रोप्रिएट, यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। उसमें से मार्कोव प्रॉपर्टी, टाइम होमोजेनस, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स जो इसमें दिए हुए हैं, कैलकुलेशन ऑफ एज डिपेंडेंसी है क्या मॉडल में, तो ये 5-6 कॉमन चीज है जो आप हर मॉडल में डाल सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग लिटिल बिट। बुकलेट 4, बुकलेट 4, एक सेकेंड, बुकलेट 4 इज चैप्टर 6 to 8 का क्वेश्चन। अच्छा, September 2012, क्वेश्चन 9, explain whether following types of censoring are present। क्या क्वेश्चन है, a certain town, we are doing September 2012 क्वेश्चन 9, बुकलेट 4, ठीक है। A certain town runs a training course for traffic wardens each year. No.
राइट सेंसरिंग तो प्रेजेंट है. हाँ, क्योंकि इंटरवल सेंसरिंग इज नॉट प्रेजेंट हियर बिकॉज वी नो द डे दैट ईच ट्रैफिक वार्डन लेफ्ट विदाउट हैविंग क्वालिफाइड. इंटरवल सेंसरिंग में आपको पता नहीं रहता ना, यू जस्ट नो कि 0 से 3 मंथ्स के पहले, मतलब वो जो चेकअप होता है, वीकली चेकअप है, एवरी सैटरडे चेकअप हो रहा है. एक सैटरडे कुछ हुआ, एक सैटरडे कुछ, मतलब तो आपको पता नहीं एग्जैक्ट ऑनसेट कब हुआ है. वीकली मंथली चेकअप. आई नो वो इंटरवल रहता है, बट देन इस केस में इसीलिए, सो बेसिकली ना दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ द क्वेश्चन इज लेड आउट. फॉर एग्जाम्पल इफ ऊपर में राइट सेंसरिंग होता है एंड देन इंटरवल, सो यू कैन मेंशन वन पॉइंट ओवर हियर दैट जैसे ऊपर राइट सेंसरिंग होता पहला, तो आप उसमें लिख दिया कि हाँ राइट सेंसरिंग है बिकॉज द पीपल हु आर नॉट, जैसे डे 30 पे द पर्सन हु लेफ्ट, तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली अभी कब क्वालिफाई करेगा, वी जस्ट नो कि 30 तक वो क्वालिफाई नहीं किया है ना. तो उसके आगे का वी डोंट नो, सो राइट सेंसरिंग इज प्रेजेंट. एंड देन इंटरवल सेंसरिंग का क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो सिंस राइट सेंसरिंग इज द इंटरवल सेंसरिंग इज प्रेजेंट बिकॉज राइट सेंसरिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ इंटरवल सेंसरिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाला जो पार्ट है ये आप लोग इसमें लिख सकते हो फिर, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डेट्स ऑफ डे क्वालिफाइड और एग्जैक्ट डेट्स व्हेन दे लेफ्ट हमें पता है. तो जब भी एग्जैक्ट डेट्स पता होता है तो इट्स नेवर अ इंटरवल सेंसरिंग बिकॉज इट्स नॉट फॉलिंग विद इन अ इंटरवल की 0 से 3 मंथ्स या 1 वीक वट एवर इट इज. वो इंटरवल जो फिक्स्ड होता है, फिक्स इंटरवल हमें यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा. सो वो लाइन यहाँ पे दोनों चीज में जा सकता है थोड़ा. हाँ हाँ हाँ, ये देखो ये वाला इट्स सिमिलर जो हमने उस दिन डिस्कस किया ना कि कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, थोड़ा सब्जेक्टिव है, बट आपको जब लगे तो दोनों पॉइंट लिख दो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा. अब अगर होता कि कोई स्टूडेंट लिख दे सिंस राइट सेंसरिंग इज प्रेजेंट, इट्स अ 0.5 दे माइट गेट, नॉट एंटायरली 1 मार्क. एक सेकेंड, नंदिनी का मैम इन दिस, ये कौन से बुकलेट क्वेश्चन? मैम वही हाँ था जो ये आप लोग सेम डिस्कस क्वेश्चन ही हो किए. गया ना नंदिनी, जो हमने अभी डिस्कस किया, सेशन 9. ठीक है, क्लियर है. यस मैम. सितंबर मिहिका, ये कौन से बुकलेट में है सितंबर 2015 वाला जो तुम बोल रहे हो? मैम बुकलेट 4. आप लोग बुकलेट नंबर मेंशन करो, मुझे कैसे पता चलेगा वरना. ओके बुकलेट 4 में है मैम. मिहिका मेंशन द बुकलेट नंबर, बोलो. April 2016 booklet 4. April 16 question. हाँ. Energy providers more frequently than men. टेस्ट इज ऑलवेज हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर काई स्क्वायर टेस्ट या वट एवर. टेस्ट इज ऑलवेज जहां आपके पास एच नॉट है, ऑल्टरनेटिव है, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है एंड यू, हाँ दैट्स ऑल. बट तुम जो बोल रही हो उसका तुम अगर तुम बाई चांस कर दो इसमें 1 मार्क मिलेगा मे बी, उससे ज्यादा दे विल नॉट गिव. टेस्ट इज ऑलवेज अ फॉर्मल. तो ये ऐसे ही होता है ना कि ऑब्वियसली जब आप अभी तक प्रैक्टिस करते हो
तो जब जैसे वर्ड्स लाइक टेस्ट, वर्ड्स लाइक स्टेट, कैलकुलेट, हर एक चीज का अपना मीनिंग है. आउटलाइन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना होगा तो डिटेल में समझाते हैं. स्टेट करना होता है, वी जस्ट स्टेट द सेंटेंसेस. उस हिसाब से होता है. तो टेस्ट इज ऑलवेज अ प्रॉपर टेस्ट, अदरवाइज दे डोंट गिव यू द मार्क्स. नहीं तो फिर बोलते कि जस्ट एक्सप्लेन वेदर, सजेस्ट वेदर. टेस्ट वर्ड होता ही नहीं, वो चीज है. हाँ हाँ, तुम वैसे भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो. इन दैट केस यू कैन डू एनी, बट व्हेन टेस्ट इज मेंशन्ड यू हैव टू डू द टेस्ट. हाँ हाँ, उठाओ उठाओ. बुकलेट 4. हम लोग को मेंशन करना चाहिए था ये चीज. आई फील सर की क्लास में भी यही इशू होगा. हम्म. ये इन्होंने एक बार तुम लोग मुझे बोलते तो मैं ना ग्रुप में फिर डालती उसको दोबारा से. मुझे खुद को हुआ कंफ्यूजन. मैंने बोला भी, बट उन्होंने फिर बोला कि नहीं हमने मुंबई लिखा है, आप देखो ढंग से. मैंने बोला ठीक है भाई, लिखा है मुंबई. वैसे तो देखो क्लियरली लिखा है ये दोनों में से, साथ में बाय शिवांगी मैम. हाँ, बाय शिवांगी मैम भी लिखा हुआ है, और नीचे वाले में नहीं है. चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से वील बी मोर केयरफुल. हाँ, मीका का डाउट है सितंबर 2015, इसी बुकलेट में क्वेश्चन 7. हाँ मीका, अनम्यूट करके पूछो क्या डाउट है. मैम इसमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है दैट द स्टूडेंट हु स्टार्ट्स द कोर्स passes by the end of the year. पूछो तो पूछो. एक सेकेंड. नॉट एबल टू हियर यू. Am I not audible? Not audible to me. Is she audible to others? Oh, then there is some issue. Wait a sec. अभी सही है, बोलो. मैम इसमें थर्ड पार्ट में वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हु स्टार्ट्स द कोर्स passes by the end of the year. तो इसमें S39 निकालना चाहिए, बट पीछे F39 निकाला हुआ है, तो उसमें थोड़ा नहीं कंफ्यूजन हो रहा है नहीं, कि क्वेश्चन 20 ये हमने क्लास में डिस्कस किया था. क्वेश्चन 21 मतलब बेसिकली सितंबर 15 क्वेश्चन 7. कोई बताना चाहता है? एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड कि क्यों है, अगर किसी को याद है तो. यस. तो शी इज आस्किंग, इसमें जो लिखा हुआ है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट हु स्टार्ट्स द कोर्स passes by the end of the year. तो इन्होंने क्या निकाला है? 21. ऊपर में पहले इवेंट ऑफ कंसर्न बताओ मुझे क्या है. पासिंग इज द इवेंट. श्योर. yes मैम, pass the test. The last lesson attended by the student who did not stay the whole 39 lessons shown. And any that pass are awarded a qualification and no longer attend. So attaining the qualification is the event. क्या? हाँ. क्या इवेंट है? क्वालिफिकेशन इज द इवेंट. अब इसमें पार्ट 3 में जो बोला है कि प्रोबेबिलिटी अ स्टूडेंट हु स्टार्ट्स द कोर्स passes, तो कौन क्या निकालना होगा हमें? F39 निकालना है कि S39 निकालना है? S39 मतलब पास किया नहीं, आपको F39 निकालना है. अभी तो आपने बोला इवेंट एट कंसर्न,
डेथ, इवेंट एट कंसर्न, क्वालिफिकेशन। तो हमें ये निकालना होगा ना, F39 इवेंट निकालना है ना आपको। हाँ, तो वो आपको कराना है, विच इज SX S39 इज बेसिकली उसने 39 तक ही डिड नॉट क्वालिफाई, ही सर्वाइव्ड, ही डिड नॉट क्वालिफाई। गॉट इट मिहिका? मैम सर्वाइवल तो पासिंग ही है, तो फिर नहीं, सर्वाइवल पासिंग नहीं है। इवेंट क्या है, मैं बार बार पूछ रही हूँ, व्हाट इज द इवेंट? इवेंट बताओ। हैज टू पास। हाँ, तभी तो मैंने इधर लिखा डेथ। मेरे को बोलो इवेंट क्या है, इवेंट ऑफ कंसर्न क्या है? वेट, आई एक्सप्लेन। मीका, मुझे बताओ इवेंट ऑफ कंसर्न क्या है? मैम क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इज द इवेंट, इवेंट इज नथिंग बट डेथ। So my question is, by the end of the term, the XYZ will die or qualify. It's the same thing. Die, death, event, qualification, event. ये दोनों चीज है। तो आप क्या निकाल रहे हो, F की S? अगर डेथ बोलेंगे तो F निकालना होगा ना, विच इज क्वालिफिकेशन। तो इसीलिए F39 निकालेंगे। गॉट इट? यस मैम, थैंक यू। अंडरस्टूड? दैट डजंट मैटर, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। वापस से वो पर्टिकुलर हो गया, उसको हम लोग लाइन के नीचे लिखते हैं, और जो भी सेंसरिंग होता है वो ऊपर लिखते हैं कि वो चला। ये केस में जो क्वालिफाई होगा वो नीचे जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में पूछा है कि who starts passes by the end of the passes का मतलब ही क्या, डेथ, इवेंट, मतलब लाइन के नीचे, मतलब F। ठीक है, ये हमने क्लास में किया ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट इज बुकलेट 4 में किसी को डाउट है? और बुकलेट 4 में किसी को कोई डाउट है? एनीवन बुकलेट 4? ठीक है, सो नेक्स्ट वील डू बुकलेट 6। मीत बोत्रा ने लिखा है। बुकलेट 6 में आ जाओ। September 12, question 8। हाँ मीत, इसमें क्या डाउट है, एक बार अनम्यूट करो। मैम सिर्फ वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के इसमें डाउट है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसमें बोला है लार्ज इंश्योरेंस कंपनी हैज ग्रेजुएटेड द मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस ऑफ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस। The original data and the graduated rates are as follows. So you have ECX, you have number of deaths, and you have graduated rates. Test this graduation for overall goodness of fit. तब इसमें क्या बोला है, कंपनी हैज ग्रेजुएटेड द मोर्टेलिटी रेट्स, the original data and the graduated rates are given. कौन सा ग्रेजुएशन यूज किया लिखा है? नहीं मैम, मेथड नहीं बोलिया उन्होंने। तो जब भी मेथड नहीं बोलेंगे ना, तो हम लोग अपने मन से थोड़ा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम करेंगे।
जैसे कि यहाँ पे इन दिस केस हाउ मेनी एजेस आर गिवन, 10 दिया हुआ है। Yes. तो सिंस नथिंग इज मेंशन्ड, सो आप लोग क्या करोगे अपने मन से? पैरामेट्रिक में तो नंबर ऑफ पैरामीटर से कम करते हो। आपके पास क्या स्टैंडर्ड टेबल होता है, तो स्टैंडर्ड टेबल का 1 या 2 कम होता है, एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर है लिंक फंक्शन का तो वैसे कम होता है। तो मान लो 1 2 उधर एंड और 2 1 2 और, सो 3 से 4 आपके उधर कम होते हैं, एंड स्प्लाइन्स में वैसे होता है। तो यहाँ पे सिंस नथिंग इज मेंशन्ड, आप 2-3 पे इवेलुएट कर सकते हो। अगेन करेक्ट, पैरामीटर्स होता है, कितने नॉट्स आपने बनाए हैं, तो दोनों होता है। तो यहाँ पे 10 है ना, सो व्हाट यू विल डू इज, क्योंकि आपके पास टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आ ही गया है, तो अब आप लोग काई स्क्वायर 7 पे चेक कर लो, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर 6 पे चेक कर लो, काई स्क्वायर 8 पे चेक कर लो। अब आपको मेहनत ज्यादा नहीं करना है, आपको टेबल बुक खुला रखना है, और आपको बस 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे इसके वैल्यूज नोट डाउन करने हैं एट 5% लेवल। तो आपने बस ये नोट डाउन किया। अब मान लेते हैं कि जैसे लेट्स से सपोज आपका टेस्ट जो है वो इसके लिए रिजेक्ट हो रहा है, बट इसके लिए एक्सेप्ट हो रहा है, इसके लिए एक्सेप्ट हो रहा है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, ये चीज पॉसिबल नहीं है, उल्टा पॉसिबल है। इसके लिए रिजेक्ट हो रहा है बट इसमें एक्सेप्ट हो रहा है, इसमें आपका एक्सेप्ट हो रहा है। उतना ज्यादा वैल्यू होगा। तो हाँ करेक्ट, तो मैंने पहले ही सही बोला था, फिर पहले से ही बोला था। तो मान लो इधर आपका रिजेक्ट हो गया बट इधर आपका एक्सेप्टेड है, तो आप लोग को फिर वो बोलना है कि सिंस द मेथड ऑफ ग्रेजुएशन इज नॉट मेंशन, सो वी विल इफ वी सब्ट्रैक्ट 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तब आपका ये 8 का लिखना कोई मैटर नहीं करता, तब 6 7 ले लो कि इफ वी सब्ट्रैक्ट 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो आपका टेस्ट पास होगा, बट इफ वी सब्ट्रैक्ट 4 तो वी आपका टेस्ट फेल होगा। सो डिपेंडिंग क्या मेथड है, वील अकॉर्डिंगली मेक द कंक्लूजन। तो आपको एक ओपन एंडेड लिखना है, यू कैन नॉट गिव अ शॉर्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट इज September 15 क्वेश्चन 11, सितंबर, हाँ सेम बुकलेट। क्वेश्चन 11 में क्या डाउट है, अनम्यूट करूं? मैम यहाँ पे स्टैंडर्ड टेबल वाला मेथड इन्होंने यूज किया है, बट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में मतलब इन्होंने 10 एजेस है तो 10 ही लिया है, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। ये वही डाउट है जो तुमको था ना, ये वही डाउट है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज अंडरटेकन एन इन्वेस्टिगेशन, currently it assumes the mortality at age x is mu x which is equal to the standard table. The company wishes to use the result from the investigation to see whether the standard table is still appropriate. यहाँ क्या हो रहा है, एक बार मीत मेरे को क्लियरली बताना, आप किन दोनों चीज को कंपेयर कर रहे हो? मैम ग्रेजुएटेड रेट्स को, और जो रेट्स स्टैंडर्ड टेबल को यूज करके कहाँ ग्रेजुएटेड वर्ड कहाँ यूज्ड है? नहीं, ग्रेजुएटेड तो यूज नहीं है। तो फिर बताओ किसको कंपेयर कर रहे हो? एक आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ स्टैंडर्ड टेबल का दिया हुआ है, और एक आपको एक्चुअल जो आपके कंपनी का डेथ है वो दिया हुआ है। मेरा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लेट्स से सपोज मेरे पास एक्चुअल डेथ्स है ऑफ फीमेल्स, सो आई एम ट्राइंग टू कंपेयर इट विद पीएफए। आई एम सेइंग दैट ये जो रेट्स हैं दिस इज सिमिलर टू पीएफए रेट्स, तो एक साइड पीएफए है और एक साइड मेरे कंपनी का है। इज देयर एनी प्रॉपर रिलेशन बिटवीन दीज टू रेट्स? हैव आई डिराइव्ड द एक्सपेक्टेड रेट्स फ्रॉम माय एक्चुअल रेट्स? हैव आई डन दैट? क्या होता है काई स्क्वायर का जब हमने पढ़ा था, एक होता है आपका एक्चुअल, ठीक है, या फिर उसको हम लोग ऑब्जर्व्ड भी बोलते हैं ओ, एक होता है आपका एक्सपेक्टेड ई, है ना। तो ये जो आप एक्सपेक्टेड रेट्स अगर आप एक्चुअल से निकालते हो, विच इज द केस ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में क्या होता है, ये आपके क्रूड रेट्स होते हैं और ये आपके ग्रेजुएटेड रेट्स होते हैं। ग्रेजुएशन का मतलब ये आपने इससे ग्रेजुएट करके निकाला है, मतलब ये डेटा आपने यहां से निकाला है।
बट इस केस में तो एक्चुअल आपको डेट्स आपके कंपनी का गिवन है, एक्सपेक्टेड आपको पीएफए का गिवन है. देयर इज नो अदर लिंक इन दीज टू. So why will we subtract degrees of freedom? We will take 10 degrees of freedom only, जितने एजेस है. आपने CS1 में जब किया है, CS1 में आप -1 कब करते थे? जब आप इन दोनों का टोटल सेम लेते थे. दैट इज रीजन -1 करने का. या पॉइजन पैरामीटर वाज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस -1. तो ये चीज हमने जब वो स्टार्टिंग का 10 पेजेस पढ़ा था चैप्टर 10 का, तो ये चीज समझा था ना कि कब कब काई स्क्वायर में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम होता है. तो इधर पे नहीं होगा. कहाँ लिखा है ग्रेजुएटेड? वर्ड्स लिखा ही नहीं है, तुम ग्रेजुएटेड बोल रहे हो. समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट पूछो. कोई डाउट है स्पेसिफिक? हाँ बोलो, कौन सा? बुकलेट 9 इज बुकलेट 9. बुकलेट 9 क्वेश्चन. डिस्क्राइब द की डिफरेंसेस. ये हो जाएगा अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज एक्सपोनेंशियल मेमोरी लेस प्रॉपर्टी है ये. x गिवन x ग्रेटर देन m इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस m. तो ये आपको सॉल्व करना है. कैसे करेंगे बताना. एक सेकंड. हाँ बताओ. LHS सॉल्व करते हैं हम लोग. एक्सपोनेंशियल है तो x का रेंज कहां से कहां जाएगा? हाँ, 0 टू इन्फिनिटी जाएगा. तो इसका फिर सिग्निफिकेंस क्या बचा? m टू इन्फिनिटी जाएगा. यस और नो? बट ये तुमने ये एकदम सही सोच के बताने, हमने सही लिखा है ये भी. हमने एक क्लास में ऐसा समी सॉल्व किया था, याद करो. एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग इनटू इट्स पीडीएफ. तुम लोग के साथ ही कराया था कि कहीं और? एक हमने एक्सपेक्टेशन सॉल्व किया था हमने. ओ नहीं, नॉट इन दिस क्लास. आई वाज टीचिंग एफआरएम स्टूडेंट्स. हाँ तो ठीक है. तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, ये जो पीडीएफ तुमने बोला ये गलत है. ये पीडीएफ क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है तो एक्स तो रहेगा ही. एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग इनटू इट्स पीडीएफ. यहाँ पीडीएफ क्या होगा, कौन बताएगा? पीडीएफ इज नॉट सिंपली एफ एक्स, इट्स एक्स. हाँ, इट्स एक्स. बोलो. करेक्ट. गिवन एक्स ग्रेटर देन m. दिस इज द पीडीएफ. ओ सॉरी, ब्रैकेट में खाली x लिखना था मुझे. ठीक है, अंडरस्टूड. तो x तो है ही, एक्सपेक्टेशन ऑफ x. एंड पीडीएफ तो अभी पूरा लोगे ना. पीडीएफ कंडीशनल पीडीएफ है. तो कंडीशनल पीडीएफ को कैसे सॉल्व करते हैं? यस तरुष, गुड. बोलो. हट. conditional PDF is, it's basically what? This is continuous case. ये अगर वो होता, ये होता तो वही चीज हो गया. अब इसको सॉल्व करो. अब क्या होता है पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल?
नीचे क्या होगा? ठीक है, ये बाहर चला गया, इसको सॉल्व करो। आईएफ रूल यूज करना होगा, नहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा, सॉरी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके बताओ क्या आता है। ये वाला e टू द पावर माइनस लैम्डा m बाहर ले लो, बाकी जो आपका बचेगा हाँ लैम्डा भी लेके जा सकते हो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो, जहां पे आइलेट रूल जो लगता है ये आपका हो जाएगा u की v, इसको u लोगे वेरी गुड, और इसको v लोगे। तो क्या होता है, x इंटू इसको इंटीग्रेट करो, विच विल गिव यू माइनस, एक्चुअली माइनस लैम्डा है ना, डिवाइड बाय है, तो ये इसको अगर मैं अंदर ही लूं तो बेटर नहीं रहेगा। ठीक है चलो कोई नहीं, माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स बाय लैम्डा, m टू इंफिनिटी माइनस, फिर ये हो जाएगा अंदर में x को डिफरेंस करेंगे तो वो 1 आएगा, और ये हो जाएगा वापस से प्लस e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स बाय लैम्डा डी एक्स, m टू इंफिनिटी, लैम्डा लैम्डा कट हो जाएगा, अच्छा सॉरी, अब इसको सॉल्व करके बस बताना क्या आ रहा है। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज 0, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 1 बाय इंफिनिटी विच इज 0। फाइनल क्या आ रहा है, कहाँ, हाँ ये प्लस हो जाएगा, फिर ये e टू द पावर माइनस लैम्डा m बाय लैम्डा, कुछ बच रहा है क्या, नहीं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, m प्लस 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग इनटू इट्स पीडीएफ, तो यहाँ कंडीशनल पीडीएफ है, पूरा एफएक्स नहीं ले सकते, x गिवन x ग्रेटर देन m इज द, इसको सॉल्व करो, गुड क्वेश्चन। स्टैट्स पार्ट I also feel stats part is a little difficult. ठीक है, और कोई डाउट है इसी में? सितंबर 14, part 1, the random variable x follows a Pareto distribution with parameters alpha and lambda, so show that for L d greater than 0। अच्छा ठीक है करते चलो, नहीं आया तुम्हारा d, अरे ये ना
एक्स एफ एक्स डी एक्स। सॉल्व करो तुम। एफ एक्स का क्या होता है परेटो में बताना। दिस इज समथिंग वी हैव डन इन क्लास। कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा होगा। ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व दिस। सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। CS2 में कुछ भी आ सकता है। सोचोगे कि ये तो बहुत टाइपिंग है, इतना आईफो नहीं देगा, और वही दे देगा। बोल। अल्फा लैम्डा रेज टू अल्फा। ठीक है, तो इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं। जहां इसको ले लो u अलजेब्रा, x को, हाँ वैसे भी कर सकते हो। करेक्ट। यू व्हाट शी इज सेइंग इज अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा बाहर ले लो, फिर d l प्लस डी, ये हो जाएगा आपका x प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा। यस यू कैन डू दैट। तब इसमें दो बन जाएंगे आपके। ट्राई करो। पहले वाला इक्वेशन विल बी x प्लस लैम्डा होल टू द पावर अल्फा माइनस अल्फा। हाँ, लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर माइनस अल्फा है। सो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट लैम्डा प्लस एक्स goes from d to l plus d माइनस ये हो जाएगा लैम्डा बाहर आ गया। सो दिस इज लैम्डा लैम्डा प्लस एक्स माइनस अल्फा माइनस वन प्लस वन, तो वो कैंसिल हो गया, माइनस अल्फा। आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि टाइपिंग में कैसा अजीब लगेगा। देखने में अच्छा लगता है। हाँ सो मतलब वही है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कैन। इक्वेशन एडिटर नहीं, करेक्ट। इक्वेशन एडिटर विल लुक गुड। जैसे आई सॉ वन स्टूडेंट्स पेपर, तो उसने दिखाया था मुझे, उसका भी काफी अच्छे से था, बट द प्रॉब्लम वाज उसका कमेंटिंग बहुत बुरा था, तो उसका थोड़ा वो रह गया था, बट अदरवाइज हाँ, इक्वेशन एडिटर डेफिनेटली इट विल लुक गुड। चलो अभी सॉल्व करो, मैं कर नहीं रही हूँ इसे। पहले तो l प्लस डी, आई थिंक कुछ कुछ कैंसिल आउट ही हो जाएगा। Mm, 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 mm. ये आया क्या तुम लोग का, एक बार देखना। मैंने वैसे लिख दिया।
what you can do is since इस पूरे इक्वेशन में ना हम लोग चारों का एलसीएम एक बार लेते हैं, स्टार्टिंग के दो में और एंड के दो में, एंड के दो में अल्फा है बेसिकली, तो पूरा कॉमन ले लो बेसिकली टेक, हाँ आई अंडरस्टूड, 1 माइनस अल्फा तुम बोल रही हो ना, तो पूरे में, वो तो पूरे में है। नहीं तो एक काम करो, इधर एक काम करो, देखो लेट्स डू वन थिंग, एक बार देख लो फिर करना। 1 माइनस अल्फा मतलब अल्फा माइनस 1 अगर मैं लिखूं तो बेटर रहेगा। अल्फा माइनस 1 को ना, सो लेट मी राइट इट दैट वे, आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। तो ये मैं अगर लिखूं अल्फा माइनस 1, आई टेक माइनस यहाँ पे और इधर प्लस हो जाएगा ना, तो अल्फा माइनस 1 अगर हम कॉमन ले ले तो उधर पे अल्फा माइनस 1 चला जाएगा लास्ट टू इक्वेशंस में, एंड अल्फा कॉमन ले ले तो इधर अल्फा आ जाए। एक बार बस देखना मैं क्या करी हूँ। हाँ, लैम्डा बाय अल्फा, अल्फा माइनस 1, अल्फा कैंसिल हो जाएगा अगर मैं, जैसे इन दोनों में अल्फा है, इधर पे मैं I'll have to multiply and divide both. So this will look like alpha divided by lambda plus L plus D whole to the power minus alpha plus 1. नहीं, उल्टा हो जाएगा। Is this fine? अल्फा ऊपर क्यों आ रहा है समझा ना? हाँ, मैंने वो कर दिया। फिर सिमिलरली प्लस अल्फा बाय लैम्डा प्लस डी अल्फा माइनस 1। यहां तक क्लियर हुआ? मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड अल्फा से कर दिया, तो अल्फा अल्फा नीचे का कैंसिल, एक ऊपर में बच गया। अब इधर पे सेम करेंगे, इधर पे हमारा अल्फा माइनस 1 ऊपर जाएगा, सो अल्फा माइनस 1 एक लैम्डा भी है, डिवाइडेड बाय अल्फा तो कैंसिल आउट हो गया, अल्फा प्लस एल प्लस डी होल टू दी पावर अल्फा, वेरी गुड। और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस डी होल टू दी पावर अल्फा। अब एक बार ना इक्वेशन में देखो आंसर में क्या दिया है। आंसर में बाहर का आ गया हमारा लैम्डा टू दी पावर अल्फा, अल्फा माइनस 1 ये आ गया हमारा, तो ये पार्ट एज इट इज लिख दो। अभी नेक्स्ट में ना दे हैव टू इक्वेशंस जहां दे हैव टू दिस थिंग क्वाड्रेटिक्स। एक है जहां पे आपका लैम्डा बाय लैम्डा प्लस डी टू दी पावर अल्फा है, सो बेसिकली दे हैव लास्ट टू नहीं, दिस एंड दिस, लैम्डा प्लस डी होल टू दी लैम्डा प्लस डी होल टू दी पावर, तो इन दोनों का साथ में एलसीएम लो। जो मैंने दो टर्म्स मार्क करे इन दोनों का एलसीएम लेने से दिस विल लुक लाइक अल्फा लैम्डा प्लस अल्फा डी माइनस, अरे हाँ तभी तो एक में रेज टू अल्फा, एक में रेज टू अल्फा माइनस 1 है, तो आपका एक बार मल्टीप्लाई होगा ना, लैम्डा प्लस डी होल टू दी पावर अल्फा रहेगा, तो इधर ऊपर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसीलिए अल्फा लैम्डा एंड अल्फा डी माइनस, क्लास 12 को याद आ गया, प्लस ये सही है। तुम कर नहीं रही हो, तुमको करना है सॉल्व, सो करो। एग्जाम में आगे तो क्या करेंगे, एग्जाम में एनीथिंग कैन हैपन, बट फिर भी जब तक करोगे नहीं तो लिख लो ना, जब तक करोगे नहीं तब तक इट विल नेवर बी क्लियर कि हो क्या रहा है। प्लस इधर पे व्हाट विल यू टेक, लैम्डा प्लस एल प्लस डी होल टू दी पावर अल्फा, सो दिस इज माइनस अल्फा लैम्डा माइनस अल्फा एल माइनस, एंड आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आए बिकॉज आई फील दिस इज स्कोरिंग। दो चीज होता है, या तो मार्क या तो आपका लेंदी होगा और इजी होगा, या तो डिफिकल्ट होगा शॉर्ट होगा, सो व्हाट विच वन यू प्रेफर? आई ऑलवेज प्रेफर लेंदी एंड इजी,
हो तो जाए एटलीस्ट सॉल्व। और अगर डिफिकल्ट है तो स्ट्राइक हो जाए एग्जाम में मॉडल। जब भी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, सॉल्व इट विथ 100% कॉन्फिडेंस। अगर यही क्वेश्चन आए, तुम बीच में करते करते सोचो कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, तो वो मिस्टेक होगा। तो हमेशा जब भी सॉल्व करो, सॉल्व विद द माइंडसेट की सही कर रहे हो। अब इधर ये मतलब लिखा इन्होंने है, बट ऑब्वियसली वहां पे इफ दे हैव एक्स्ट्रा एंड इफ यू आस्क दे विल गिव यू, वैसा वो करेंगे नहीं। जैसे हम जैसे हमारे साथ जब ऑफलाइन दिया था, तो ऑल्दो हमारा होता था, बट स्टिल वी यूज टू गेट अलग से रफ शीट्स। मतलब एक होता था जहां हम लोग का प्रॉपर बुकलेट रहता था, आंसर बुकलेट, उसमें हम लोग लिखते थे, रूल्ड होता था आंसर बुकलेट्स, तो उसमें लिखते थे। बट अलग से दे यूज टू गिव अस रफ शीट्स की कुछ अगर आपको करना है तो मांगने पे देते थे। क्लेवर मैंने रिसेंटली किया है, इट्स बिन 1.5 years। बट स्टार्ट मैंने बहुत पहले किया था, मैंने बहुत सारे टर्म स्किप किए। मैं बहुत सारे तो नहीं, एक बार मेरा एक 1 year स्किप हुआ था, एंड एक बार मेरा वापस से बीच में 1 year, तो 4 टर्म्स मेरे स्किप हो गए थे, एंड 2 टर्म्स में आई फेल्ड कंसिक्यूटिवली, तो 6 टर्म्स मेरा वैसे वेस्ट हुआ। तभी मैं बोलती हूँ कि कभी भी टर्म मिस नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, डोंट एवर स्किप एनी टर्म्स, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है अदरवाइज। चाहे कोई भी रीजन हो, मतलब ट्राई करो, unless it's a very extreme situation। तो ये हो गया आपका डी अल्फा प्लस लैम्डा बाय लैम्डा प्लस डी होल टू दी पावर अल्फा प्लस, अच्छा इन्होंने जैसे इन्होंने लिखा है मैं वैसे ही लिख रही हूँ। अब इधर पे क्या कटेगा, तो ये बच गया माइनस अल्फा कॉमन एल प्लस डी, ये वाला बाईपास से करते तो आई फील थोड़ा ट्रिकी होता, ये इजियर था। हम्म ले सकते हैं, ले सकते हैं, डिपेंडिंग आपका उसमें क्वेश्चन कैसा हो। जैसे लासो और रिज में मेन डिफरेंस क्या है, एक में आपका पूरा 0 हो सकता है, जहां मॉड वाला है वो 0 हो जाएगा, बट जहां स्क्वायर टर्म्स है वो कभी भी 0 नहीं पहुंचेगा, इट कैन नेवर बी 0। तो जब आपका इक्वेशन मिक्स्ड है, मतलब आपका केस स्टडी मिक्स्ड है, जहां आपको 0 भी लेके जाना है कुछ को और कुछ को मिनिमाइज करना है, सो यू कैन यूज बोथ, दैट हैपेंस एट हाई लेवल स्टडीज, आपके केस में नहीं आएगा वैसा। बट यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि मतलब वो जो पेनल्टी रेगुलराइजेशन टर्म है वो कब क्या होगा, लासो में क्या होगा, रिज में, वो वाला क्वेश्चन ना। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए वो दोनों दिया है, दोनों लेते हैं, रियल में भी दोनों लेते हैं, बट वो केस स्टडी वैसा होता है, तो वो हम लोग के सिलेबस में नहीं, बट होता है, दोनों लेते हैं। हाँ, दोनों का अलग इम्पैक्ट आता है, क्योंकि तुम्हारा केस स्टडी वैसा है कि जहां तुम्हें कुछ कुछ इसको हटाना भी है। हाँ, तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, मॉड वाला, विच इज लासो, ठीक है, एंड रिज इज स्क्वायर। ऐसे याद रखो, कैसे याद रख सकते हो, मतलब बहुत वियर्ड, मैं तो बहुत वियर्डली मैं तुम लोग को ऐसे बाद में क्लास के बाद बता दूंगी।
मैं मतलब मेरा तरीका बहुत वियर्ड होता था, कभी कुछ नहीं याद होता है। जैसे रिज, ब्रिज, रिज, ब्रिज, ब्रिज में ब्रिज का मतलब देयर आर टू वेज ऑफ गोइंग, ऊपर से नीचे से, तो वो स्क्वायर हो गया। एंड लासो इज दूसरा बचा जो मॉड। तो मैं ऐसे ही याद करती थी, कुछ अगर नहीं आता कुछ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फिर हाँ हो सकता है दोनों। उसमें डाउट है उस क्वेश्चन में? नहीं। इसको कंप्लीट करके यस लिखो चैट बॉक्स में एक बार। कर लेते हैं मतलब। हाँ बताओ बताओ मुझे, मैं करती हूँ। जो दिए हुए हैं देखो, एनीथिंग कैन हैपन। एक क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का, आई थिंक इस बुकलेट में है। तो मतलब यू कैन गेट एनी क्वेश्चन, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, यू जस्ट हैव टू नो द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। तुम्हें हुआ स्ट्राइक वो जो 4 मार्क का था बीच में, जिससे उसमें 5 थे ना? व्हाट वाज द टर्म? एक सेकेंड, बुकलेट 2 में ईशा को डाउट है तो वो करते हैं फिर करेंगे, ठीक है? बुकलेट 2 विच इज मार्कोव, ये हुआ सबका, एक बार यस लिखो। अप्रैल 2023 का तो क्वेश्चन है ही नहीं बुकलेट 2 में। मैम पास्ट पेपर में डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड कर लो प्लीज सब लोग अपने एंड पे। किया है हमने ईशा ये क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में, तुमने देखा था वीडियो? मैम समझ नहीं आ रहा। क्लास देखने के बाद भी? मैम मैंने क्लास नहीं देखा। अच्छा ठीक है, करते हैं चलो। तो इसको सॉल्व करो, आई एम नॉट शोइंग इट हर, आप लोग डाउनलोड कर लो अप्रैल 23 क्वेश्चन 1। चलो, a process xt is created as follows. N black balls and white balls are initially placed in two separate boxes A and B in such a way that each box contains N balls. An experiment is performed in which a ball is selected at random from each box at time t and the two selected balls are interchanged. तो एक से निकाला फिर interchange, निकाला interchange. Let xt be the number of, so xt which is the event is the number of white balls in box A. Just after time t, मतलब t transitions हो गए हैं,
एक्सप्लेन वेदर xt इज इरिड्यूसिबल. तो फर्स्ट टेल मी xt के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं. नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन बॉक्स ए आफ्टर टी ट्रांजिशंस. n तक. हाँ, 0 1 2 3 dot 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 n and each can be gone from each, so it is irreducible. कहीं से भी कहीं जा सकते हैं इधर तो, है ना. डायरेक्ट नहीं जाओगे, वन स्टेप थोड़ी होता है. ये हमेशा डाउट रहता है किसी ना किसी को. इरिड्यूसिबल में वन स्टेप नहीं बोलते कभी भी. कितने भी स्टेप्स में आप कहीं से भी कहीं जा सकते हो. डिटरमाइन द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ xt. सो यू हैव टू मेक दैट मैट्रिक्स. मतलब बनाने नहीं बोला है, एलिमेंट्स बताने बोला है. सो एक चीज समझो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, जहां n कैन बी एनीथिंग. ऑब्वियसली दे विल नॉट आस्क यू टू मेक द एंटायर थिंग, बट जनरल आपके इक्वेशंस बनेंगे कुछ कुछ. अब जनरल इक्वेशंस में क्या हो सकता है एक बार देखना. हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी लेट्स सपोज xt प्लस 1 इक्वल्स टू j गिवन xt इक्वल्स टू i, where i and j can be 0 1 2 dot 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 n. Basically I is what, number of white balls in box A. J is number of white balls in box A. xt at time t plus 1. I can be 0 1 2 dot dot n तक, j can be same. तो अब इसमें से 3-4 अलग अलग टाइप के बनेंगे. मतलब लेट्स सपोज i अगर 0 है तो एक टाइप ऑफ इक्वेशन बनेगा. एंड i अगर एक्सट्रीम्स क्या क्या है, 0 एंड n. तो i अगर 0 है तो एक बनेगा, i अगर n है तो एक बनेगा, एंड i अगर बाकी वैल्यूज है 1 2 3 n माइनस 1 तक तो उसका अलग सेट ऑफ बनेगा. तो ट्राई करो इसको बनाने का, एंड द आंसर कैन बी इन टर्म्स ऑफ 1 0 i j एनीथिंग. ट्राई करो, टेक योर टाइम, ट्राई टू सॉल्व इट. इट्स नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन. ट्राई करो. ट्राई करो. आई विल कम बैक इन 2 minutes.
कुछ समझा? जैसे पहला लिखो, पहला में क्या कर रहे हो, आई इक्वल्स टू 0, तो प्रोबेबिलिटी एक्स टी प्लस 1 लेट्स कीप इट आई ओनली, क्योंकि आई इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं. सो दिस विल बी व्हाट, अब इसको ना ऐसे नहीं लिख के थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए, इट विल बी 1 व्हेन j इज इक्वल्स टू 1 और 0 व्हेन j इज, ठीक है. नेक्स्ट, ईशा क्लियर है? कहीं डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके बोलना. i इक्वल्स टू n बोलो. अब क्या होगा, मतलब अगर तुम्हारा इसमें हुआ क्या, इसमें ये मतलब बोल रहे हैं कि अगर आपका a में 0 व्हाइट बॉल्स है, b में n व्हाइट बॉल्स हुए, तो अब इंटरचेंज होगा तो यहाँ पे डेफिनेटली एक व्हाइट बॉल जाएगा और इधर एक ब्लैक बॉल जाएगा, तो इसीलिए आई j इक्वल्स टू 1 होगा प्रोबेबिलिटी, अदरवाइज 0. अब यहाँ पे होगा आपका x t इज i वेर i इज इक्वल टू n, और x t प्लस 1 विल बी j वेर अगेन, मतलब कि a में आपका ऑल n बॉल्स है व्हाइट, तो अब आपका सीधा व्हाइट से एक बॉल इधर जाएगा तो n माइनस 1 बचेगा. सो दिस विल बी 1 वेर j इज इक्वल टू n माइनस 1 j. दोनों में n व्हाइट है और n ब्लैक है, तो अलग अलग हुआ ना n इसमें n इसमें. हाँ हाँ हाँ, अंडरस्टूड. ये चीज क्लियर है यहाँ तक? अब बाकी के लिए बताना, जहाँ पे आपका i इज 1 2 डॉट डॉट n माइनस 1. अब देखो मैं बता, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके आगे देखो, प्रोबेबिलिटी देखो, अब i कैन बी 1, मतलब 1 व्हाइट बॉल n माइनस 1 व्हाइट बॉल्स इसमें, i कैन बी 2 n माइनस 2 व्हाइट बॉल्स इसमें. तो अब क्या होगा, अगर हम लोग कम कर रहे हैं, मान लो आपका इसमें 1 बॉल है व्हाइट, इसमें n माइनस 1 व्हाइट बॉल्स है, तो अब मेरा बोलने का मतलब है कि आप 1 से 0 जा रहे हो या 2 से 1 जा रहे हो, या एक ही कम जा सकते हैं, तो यहाँ पे वी कैन राइट i माइनस 1. 2-3 बनेगा ना, क्या होगा बताओ, क्या क्या ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस जो मुझे क्लियरली दिख रहे हैं वो है, अगर इसमें 1 व्हाइट बॉल है और इसमें n माइनस 1 व्हाइट बॉल्स है, तो 1 से या तो 0 जाएगा, 1 से या तो 2 जाएगा, या तो 1 से 1 रहेगा. मतलब 1 से 1 कब रहेगा कि इसका ब्लैक बॉल इंटरचेंज हुआ, तो 1 से 1. ये 3 तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, ये 3 तो मुझे क्लियरली दिख रहा है. तो अब बताओ इस केस में जहां पे आपको 1 व्हाइट बॉल है, यहाँ पे n माइनस 1 व्हाइट बॉल है, यहाँ पे आपको 0 करना है, यहाँ पे n व्हाइट बॉल्स करने हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दोनों में से आपको इसमें से आपको एक व्हाइट बॉल निकाल के इधर देना होगा और इधर से एक ब्लैक बॉल इधर देना होगा, है ना. तो प्रोबेबिलिटी यहां से एक आप दोगे i बाय n, अगर 2 व्हाइट बॉल्स होते तो उसमें से एक व्हाइट बॉल निकालना है, उसका प्रोबेबिलिटी इज 2 बाय n. अगर 1 है तो 1 बाय n, 2 है तो 2 बाय n, 3 है तो 3 बाय n, 4 है तो 4 बाय n. और इधर से आपको क्या निकालना है, एक ब्लैक बॉल. तो इतना तो सोचो ना, 2 बॉक्सेस है, इधर व्हाइट 1 व्हाइट है तो n माइनस 1 ब्लैक हुए, इधर n माइनस 1 व्हाइट है तो 1 ब्लैक हुआ. तो इधर से अगर एक व्हाइट इधर भेज रहे हो, इधर से एक ब्लैक भेज रहे हो, क्लियर? अरे तुमको इधर से एक ब्लैक बॉल भेजना होगा ना, तो उसका प्रोबेबिलिटी इज 1 बाय n.
अगर यहाँ पे जैसे सपोज अदर केसेस यहाँ पे 2 वाइट होता, n-2 ब्लैक हो गया। सिमिलरली इधर n-2 वाइट है, 2 ब्लैक है, तो इधर से तुम्हें एक वाइट भेजना है विच इज 2/n, एक ब्लैक भेजना है विच इज अगेन 2/n, i/n i/n, i is 2। आंसर सेम आता बाइनोमियल में भी, दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल ओनली। 2c1 nc1 2/n। सिंपल प्रोबेबिलिटी है, एक बॉल सिलेक्ट करना है आउट ऑफ सो मेनी ब्लैक बॉल्स या सो मेनी, 2c1/nc1 है ना। अब नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी xt + 1, ये हो जाएगा i, xt = i। ये करो, करो। तो इधर 1 वाइट एग्जाम्पल लेके करने से इजी होता है। 2 वाइट बॉल्स, n-2 वाइट बॉल्स मतलब इधर 2, तो इधर से आपको एक वाइट अगर उठा रहे हो तो इधर से भी एक वाइट ही उठाना है। तो इधर से वाइट उठाने का प्रोबेबिलिटी इज i/n, क्योंकि इधर i है, एंड इधर से n-i हो जाएगा, प्लस देयर इज वन मोर ऑप्शन, एक बॉल उठाओ और एक ब्लैक को, दोनों ब्लैक ब्लैक एक्सचेंज होगा, विच इज n-i/n इंटू अगेन उसका 2 इंटू करके, ठीक। अब ये वाला क्या हो गया, नहीं तो फिर 1 - क्यों करके इतना लंबा करना है। इट्स वेरी सिंपल, यहाँ आपको 2 है, यहाँ आपका लेट्स सपोज n-2 है, तो इधर एक बढ़ाना है, मतलब इधर से ब्लैक भेजना है, उधर ब्लैक भेजने का इज n-i/n, और इधर से आपको इधर से वाइट भेजना है विच इज अगेन n-i/, ठीक है। ऑल दी अदर पॉसिबिलिटीज इज 0, मतलब ऑल दी अदर पॉसिबिलिटीज क्या हुआ, where j can be i-1, मतलब ये बाकी सब पॉसिबिलिटीज है, जैसे ये हो गया ना, वैसे वो बाकी और भी अगर कुछ ऑप्शंस है अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 n-1, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ये बाकी पॉसिबिलिटीज है, ये नहीं भी, ये वाला सेंटेंस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। क्लियर है ईशा? यस मैम। थर्ड पार्ट इज assume that all the n balls that were initially in box A were the white balls and all the n balls initially in box B were black balls, ठीक है। A में सब white है, B में सब। Determine the probability that xn equals to 0, simplifying your answer wherever possible। xn equals to 0 मतलब after n transitions आपका number of balls in A is 0, white balls। तो ये कब पॉसिबल है, ये तो एक ही केस में पॉसिबल है, मतलब यू आर स्टार्टिंग ऑफ विथ n white balls and n black balls, after n transitions xn needs to be 0, after n transitions इसमें आपके 0 white balls n white balls इधर, मतलब हर बारी
आप एक व्हाइट इधर से निकाल रहे हो, एक ब्लैक इधर से, एक व्हाइट इधर से, एक ब्लैक इधर से, तो ये बहुत इजी है। इसका प्रोबेबिलिटी कितना मार्क्स है? 3। तो इसका आपका ट्रांजिशन कैसा, फर्स्ट ट्रांजिशन कैसा बनेगा? इधर से आपने एक व्हाइट निकाला, इधर से एक ब्लैक निकाला, विच इज n/n इंटू n/n। ये पहला हो गया। फिर दूसरे ट्रांजिशन में आप क्या करोगे? इधर से n-1 एक व्हाइट बॉल, इधर से एक वापस से ब्लैक बॉल, फिर this will continue till last one will be ना, एक व्हाइट बचा, एक ब्लैक बॉल बच, एक व्हाइट एक ब्लैक, इंटरचेंज खत्म, विच इज ये ऊपर वाला क्या है? 1 2, ये n फैक्टोरियल नहीं हुआ का स्क्वायर, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट n-1 इंटू n फैक्टोरियल हुआ ना, 2 बार का स्क्वायर, और नीचे में n टू द पावर n स्क्वायर टू द पावर n टाइम्स। Yes, difficult question, but since you have done एक रैंडम वॉक का क्वेश्चन था बुकलेट में सिमिलर, जहां हम लोग 3 ट्रांजिशंस थे, 0 से 1 2, फिर 1 2 से 1 2 3, फिर 1 2 4, याद है? 0 1 0 1 2 0 1 2 3 वैसे करके था, सिमिलर ग्राउंड्स पे, बट थोड़ा डिफरेंट है। तो इस टाइप का कुछ आता है तो आप लोग को थोड़ा इमेजिन करना है कि इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो एक बार एटलीस्ट देखो, पूरा नहीं भी सॉल्व हो, थोड़ा करके आओगे तो एटलीस्ट 10 में समथिंग यू विल गेट। जैसे वो इरिड्यूसिबल वाला 1 मार्क मिल गया, फिर एटलीस्ट समथिंग 10 में 9 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट 4 मिले, 3 मिल जाए एटलीस्ट, कुछ 0 नहीं तो, है ना? थोड़ा ट्राई करके लिख के, मतलब कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन को कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए ये। और ना एग्जामिनर देखता है कि आपने किया है, तो वो ऐसा नहीं कि एकदम 0 दे देगा, अनलेस कुछ बहुत ही अजीब कर दिया। दे विल एटलीस्ट गिव यू 0.5 1 1.5 2 इफ समथिंग इज रिटन। एटलीस्ट ट्राई करना, कभी भी ब्लैंक मत छोड़ना किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है? पूछो, और कोई डाउट है तो यहाँ तक? यस मशीन लर्निंग का क्वेश्चन करना है क्या? ढूंढो ढूंढो आराम से। हाँ तरुष, Ma'am, can you please scroll up? स्क्रॉल अप। यस, कौन से टर्म में थे, याद है? एक अच्छा रिवीजन वीक हो गया हम लोग का इस वीक, एक ओवरव्यू मिल गया। नेक्स्ट वीक प्लीज मेक इट अ पॉइंट सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजमेंट्स। जो भी आप लोग का टारगेट्स है ना, उसको हॉल्ट करके मेरा बात सुन के प्लीज सब लोग एक्सरसाइजमेंट सॉल्व करो। वाई आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू, नॉट नेसेसरी, बट टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा एक ओवरव्यू मिलेगा आप लोग को। वेरी गुड। मेरा ना वीडियो देख लो, मेरा वीडियो अपलोडेड है एक्सरसाइजमेंट्स का। आई विल सजेस्ट मैं वीडियो देख देख के करो। क्यों? क्योंकि ना जब आप सुनते हो किसी को बोलते हुए सेम चीज, तो वो बेटर माइंड में रहता है रादर देन डूइंग इट ऑन योर ओन। एंड हो सकता है यू माइट अंडरस्टैंड समथिंग इन अ रॉन्ग वे, जो मैंने समझाया है, तो उस हिसाब से ट्राई करो। ढूंढो आराम से, टेक योर टाइम। 2 आई थिंक। मीका इज सेइंग बुकलेट 8। बुकलेट 8 इज कौन सा चैप्टर? टाइम सीरीज। टाइम सीरीज।
April 18 question 7. April 18, एक बार देखना सब लोग, April 18 question 7 टाइम सीरीज पार्ट 4 में डाउट है. Now assume that alpha equals to 1. Explain how to fit the parameter. बताओ क्या बोल रहे हो, इसमें क्या डाउट है मीका? मैम इसमें क्या निकालना है एग्जैक्टली वो समझ नहीं आ रहा कि एक्सप्लेन हाउ टू फिट द पैरामीटर, मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? अगर अल्फा 1 हो जाएगा तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी होल टू द पावर 3 एक्स टी इक्वल्स टू ई टी, है ना? बोलो. यस मैम. ये हो जाएगा. विच इज नथिंग बट इफ यू राइट जो इन्होंने किया है पहले के पार्ट्स में, सो दिस बिकम्स टू द पावर 3. दिस एक्चुअली बिकम्स वाई टी, या इसको नेबुला लिख सकते हैं. It actually becomes a white noise process if alpha is 1. Yes or no? मैम वाइट नॉइज कैसे, मतलब White noise मतलब yt equals to et हो गया तो मतलब वो white noise ही तो हो गया. ओके मैम. तो अब आपको क्वेश्चन में बोला है आपको ना प्रोसेस, आपको सैंपल डेटा दिया हुआ है यहाँ तक x1 x2 डॉट डॉट xt, आपको सैंपल डेटा गिवन है. अगर आपको सैंपल डेटा गिवन है आप अल्फा कैसे फिट करोगे, तो आप इस पे व्हाइट नॉइज प्रोसेस फिट कर दोगे. यू विल हैव टू जस्ट फिट व्हाइट नॉइज प्रोसेस ऑन दिस. तो xt को आप 3 टाइम्स डिफरेंस करो, मतलब नेबुला 3 नेबुला रेज टू द पावर 3 xt इज yt. तो आप इसको yt में कन्वर्ट करो पहले, एंड देन फिट अ व्हाइट नॉइज प्रोसेस ऑन दिस विथ मीन 0, क्योंकि हम मीन 0 लेते हैं. तो आप अगर मीन 0 लेते हो और व्हाइट नॉइज फिट करते हो तो आपको सिग्मा स्क्वायर एस्टिमेट करना पड़ता है. यस मैम. which you can estimate using sample variance. इसका sample variance will be sigma square. That's it. You just have to. मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड था, इसमें खाली ये बोला था कि अगर आपको सैंपल डेटा गिवन है और अल्फा इक्वल्स टू 1 बोल दे तो आप लोग फिर कैसे मॉडल बनाओगे. तो अल्फा अगर 1 बोल दिया तो ये व्हाइट नॉइज बन गया, तो आपको जो सैंपल वैल्यू गिवन है उसमें आपको व्हाइट नॉइज प्रोसेस फिट करना है. दैट्स इट. जब प्रोसेस फिट कर रहे हो तो पैरामीटर कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपको बस बताना होता है. ओके मैम, थैंक यू. और पूछो. मुझे लगता है तुमको जो डाउट है वो इसी में है. नहीं, ठीक है, इसमें से देखो फिर, नहीं तो फिर कल करेंगे अगर नहीं मिलता है तो. मैं एक बार बताती हूँ पूछ के. तुम लोग का कल तो संडे है, सुबह ही रखें. क्यों सुबह से? ऑनलाइन कर लेना, सुबह ही रखेंगे मोस्टली. बोलो, देख लो एक बार, तुम भी देख लो, अगर तुम्हें मिलता है कोई क्वेश्चन तुम कर सकते हैं, नहीं तो फिर कल करते हैं. कोई डाउट है और? कम्युनिटी का लिंक ले लेना अभी मुझसे. कम्युनिटी पे तो एनीवन कैन भी, कोई भी ऐड हो सकता है. इन लोग से ही ले लो लिंक कम्युनिटी का, नहीं तो मैं दे दूंगी अभी. भूल गए होंगे, इतना काम रहता है ना. अभी मैं भेज दूंगी. या कम्युनिटी का लिंक तो कहीं भी मिल जाएगा, हमारे उसमें भी है, क्यू फोरम जो स्टूडेंट डैशबोर्ड के ऊपर में भी कम्युनिटी का लिंक है. तुम्हें जो मेल जाते हैं ना हमारी तरफ से उसमें भी कम्युनिटी का लिंक है. कम्युनिटी में तो एनी इज नॉट नेसेसरी आस्क्ड, एनीवन कैन बी देयर. तो लिंक ले लो अभी.
ठीक है, so let's do it tomorrow. We'll continue it from here. Mostly in the morning only we'll keep and I'll take. अगर कोई doubts नहीं होता है, we'll do machine learning and we'll do time series के 1-2 question. तो revise करके आना दोनों चीज ताकि वो easy हो जाए. ठीक है, चलो, thank you, bye bye. Also please start practicing MS Word अगर आप लोगों ने नहीं start किया है, because it's very important. Otherwise खाली पेन पेपर पे अब हो गया जितना करना था, बट अब पेन पेपर पूरा छोड़ दो, अब खाली वर्ड पे करो. वो ठीक है, दैट इज स्टिल फाइन, बट और अब मॉक देना स्टार्ट करो, पूरा पूरा पेपर स्टार्ट करो सॉल्व करना. हाँ, वी हैव अ टीम. आई चेक सम एंड वी हैव अदर टीचर्स आल्सो हु आर चेकिंग, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी टू चेक सबका पेपर, बट आई सी ऑब्वियसली, इसलिए मुझे पता रहता है ना क्या मिस्टेक्स होता है. तो जैसे मैंने बोला जब ये बात हुआ, शी कुड नॉट क्लियर बिकॉज उसका ना न्यूमेरिकल्स वर वेरी नाइस, बट उसने कमेंट कुछ भी नहीं लिखा. आप एक लाइन कमेंट लिख के कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो मैंने लिखा है तो मुझे कुछ तो मिलेगा, नहीं. अगर आपने बेकार ही लिख दिया तो आपको कहाँ मार्क्स मिलेगा. सो कमेंटिंग पे अब ना लास्ट 1 month पे फोकस ऑन कमेंटिंग, फोकस ऑन टाइपिंग, फोकस ऑन पेपर बी, बिकॉज आप लोग का जो बेस बनना था, कॉन्सेप्ट बनना था, प्रैक्टिस करना था, ये लेयर्स हो गए हैं. अब इनको ब्रश अप करो और स्मार्ट पढ़ाई करो. ऐसे बेवकूफ कैसे पूरे पूरे दिन बुकलेट सॉल्व करे, नहीं. थोड़ा स्मार्टली पढ़ना है. अब आप लोग को थोड़ा टाइपिंग ज्यादा फोकस करना है. मेक श्योर यू डू एवरीथिंग ऑन टाइपिंग ओनली. पेन पेपर भूल जाओ. मिनिमाइज द रफ वर्क ऑल्सो. ऐसा बात नहीं 1 month है, यू कैन डू इट. ठीक है, मिनिमाइज द रफ वर्क, क्योंकि देखो मैं बोल रही हूँ दे बट नहीं दिया तो रफ शीट क्या करोगे, है ना. डिपेंड्स ऑन इन्विजिलेटर का मूड ऑल्सो समटाइम्स. तो नहीं दिया तो क्या करेंगे उस केस में. अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर बी आपका थोड़ा मार्क्स पुल अप कर सकता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दो, टाइपिंग पे ध्यान दो, एंड इन सबके अलावा कॉपी रीडिंग, क्योंकि क्वेश्चन तो नया ही आएगा, किया हुआ नहीं आएगा. तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे आंसर. कॉपी रीडिंग, समरी रीडिंग, ठीक है. एंड थोड़ा आप फॉर्मूलाज बिठाओ दिमाग में, कॉपिलाज का फॉर्मूलाज याद करना है. मशीन लर्निंग में जो है नए चैप्टर्स का, क्योंकि कुछ भी नहीं है टेबल बुक में. टाइम सीरीज इज स्टिल देयर इन टेबल बुक, बट आर के फॉर्मूलाज थोड़े थोड़े लिखते जाओ, याद करते जाओ. ऐसा नहीं है, ट्रस्ट मी, जो पढ़ता है अच्छे से उसका क्लियर होता है, वरना अगर आप लोग का क्लियर नहीं होगा तो किसका क्लियर होगा. अनलेस कुछ एकदम ऐसा हो जाए कि भाई मेरा लैपटॉप ही खराब हो गया इन मोमेंट, या वो सब एक्सट्रीम सिचुएशंस अगर हम लोग इग्नोर करें, तो जो पढ़ता है उसका क्लियर होता है, जो नहीं पढ़ेगा उसका नहीं क्लियर होगा. एंड आप लोग को पता है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, है ना. तो स्ट्रेस में मत पढ़ाई करो. पढ़ाई हमेशा एकदम शांत दिमाग से होना चाहिए. स्ट्रेस में जितना पढ़ोगे ना टाइम वेस्ट होगा, कुछ पढ़ाई भी नहीं होगा, और स्ट्रेस की वजह से तबीयत खराब होगा. सो डोंट डू दीज थिंग्स. स्टडी इन अ वेरी रिलैक्स मैनर. मेक योर ओन शेड्यूल. अब आज से लेके 4 weeks का शेड्यूल बनाओ. आज क्या है, सैटरडे. सिट डाउन टुडे, take out half an hour, 40 minutes with yourself. Write down how many days week wise. Week 1 ये करना है, week 2 ये करना है, week 3 ये करना है, लिखो. एंड एवरी वीक में देखो मैंने कंप्लीट किया, टिक. बहुत अच्छा फील होगा खुद को. सो मैं हमेशा ऐसे करती थी. आई यूज टू मेक वीकली टारगेट्स. तो वीकली टारगेट्स बनाओ. डोंट मेक इट कि भाई एक ही वीक में मैंने एक्सरसाइजमेंट भी कर लिया, पास पेपर भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया. नहीं, एवरी डे जितना टाइम निकल रहा है उस हिसाब से. मे बी योर टारगेट्स आर मोर देन हर बिकॉज शी इज वर्किंग, राइट. हर टारगेट इज मोर देन योर्स. तो वो अलग होता है, अपने आप की होता है. यू डोंट हैव टू डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स. No matter how good friends you are, you don't have to discuss with anyone. Make your weekly targets and stick to it. And थोड़ा 1 दिन 2 दिन का बफर रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है. तबीयत खराब हो गया लास्ट मोमेंट, क्या करेंगे. My one student got dengue 1.5 months before the exam. Still he cleared. तो ऐसा नहीं है, होता है. जस्ट स्मार्टली थोड़ा इनकलकेट करो कि मुझे अब स्मार्ट स्टडी करना है. एंड वो प्रेशर दिमाग से तभी हटेगा जब प्लान हो जाएगा. सो एक प्लान लेआउट बना लो नेक्स्ट 1 month का. मैंने आप लोग को बोल दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है. एक्स असाइनमेंट्स, पास पेपर्स, पेपर ए का पास पेपर्स, पेपर बी का पास पेपर्स. उसके बाद कोर्स नोट्स जो आपके पेपर बी में है, पेपर बी के सारे असाइनमेंट्स. रिविजन नोट्स बना लिया, पूरा नहीं बनाना, जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गो थ्रू करने. एवरीथिंग ऑन टाइपिंग. Copy reading, mat reading only for the new chapters. That's it.
And still, if some time is left, if you feel, then back questions you can do of each chapter. Otherwise, not very necessary for time being. ठीक है, तो ये 5-6 चीज जो इम्पोर्टेंट है इसको मार्क करके आपको करना है, right? And very, very, very calm mindset because your syllabus is very lengthy. So you need to have all of it in one place. And trust me when I say this, this is the most difficult paper in the entire 13 papers. इससे ऊपर कोई भी पेपर नहीं, ना ही CP1 है, ना ही कोई भी SP है, ना ही कोई भी SA है. ये निकल गया ना CS2, मतलब आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया अपने लाइफ में. दिस इज रियलिटी, दिस इज द रियलिटी. ठीक है, CM2 भी इसके सामने कम है. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन द एंटायर एक्चुअल जर्नी. ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, वील मीट टुमारो.